गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दया शंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, इस संसार की तमाम शक्तियां मिलकर उसके हित में कार्य करती हैं जो प्रभु से प्रेम करते हैं। ऑल द थिंग्स इन दिस वर्ल्ड वर्क टुगेदर फॉर गुड टू देम दैट लव्स गॉड। दोस्तों, इस संसार की सभी शक्तियां उसके लिए कार्य करती हैं जो प्रभु से प्रेम करते हैं। जब आप प्रभु से प्रेम करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, अपने परमपिता परमात्मा से प्रेम करते हैं, तब पूरी सृष्टि आपकी सफलता के लिए कार्य करने लग जाती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही परिस्थिति में दो लोगों की जिंदगी बिल्कुल अलग क्यों हो जाती? एक ही हालात, एक ही घर में जन्म लेने वाले, एक ही परिवार में, एक ही माहौल में रहने वाले, एक ही सिचुएशन में रहने वाले दो लोग, दोनों की जिंदगी अलग अलग क्यों होती है? एक व्यक्ति हर कठिनाई में टूट जाता है, दूसरा व्यक्ति उसी कठिनाई से और मजबूत होकर निकलता है। दूसरा व्यक्ति उसी माहौल, उसी परिस्थिति, हालात से टूट कर भी पर मजबूत होकर जबरदस्त बन के निकलता है। संघर्ष का मतलब है संघर्ष, हर्षपूर्वक घर्षण करता है, हर्षपूर्वक उसको स्वीकार करता है, क्योंकि एक व्यक्ति केवल परिस्थिति को देखता है, पहला वाला जो है वो केवल परिस्थिति, हालात को देखता है, दूसरा व्यक्ति परिस्थिति के पीछे खड़े प्रभु को देखता है, उस प्रभु, उस परमात्मा को देखता है। आज मैं आपको एक ऐसा सिद्धांत बताने जा रहा हूं जो आपकी सोच बदल सकता है, आपके जीवन की दिशा दशा बदल सकता है। दोस्तों, जो प्रभु से प्रेम करता है उसके लिए संसार की हर शक्ति मिलकर उसके हित में कार्य करती है। क्योंकि दुनिया को बनाने वाला प्रभु, दुनिया के चीजों को उसने बनाया, दुनिया को लोगों को उसने बनाया। जब तुम उस सुप्रीम पावर के साथ कनेक्ट हो जाते हो तो सुप्रीम पावर की सारी चीजें आपके लिए कार्य करने लग जाती हैं। ये प्रभु प्रेम का वास्तविक अर्थ क्या है? दोस्तों, प्रभु से प्रेम केवल मंदिर जाना नहीं है, प्रभु से प्रेम केवल पूजा करना नहीं है। प्रभु से प्रेम का अर्थ है सत्य से प्रेम, सेवा से प्रेम, ईमानदारी से प्रेम, करुणा से प्रेम, धैर्य से प्रेम, कर्तव्य से प्रेम। जिसके भीतर ये गुण आते हैं, प्रकृति भी उसका साथ देने लगती है। जिसके अंदर ये गुण, ये क्वालिटी पैदा हो जाती है, प्रकृति भी उसका साथ देने लग जाती है। दोस्तों, एक किसान था, लगातार 3 वर्षों तक उसकी फसल बर्बाद हुई। लोग हंसते थे, लेकिन किसान रोज कहता, प्रभु जो कर रहे हैं मेरे भले के लिए कर रहे हैं, प्रभु जो कर रहे हैं मेरे भले के लिए कर रहे हैं, मेरे भले के लिए कर रहे हैं। चौथे वर्ष बारिश बिल्कुल नहीं हुई, बाकी किसानों के बीज खराब हो चुके थे, लेकिन उस किसान ने पिछले वर्ष संभाल कर रखे अच्छे बीज बो दिए। उस वर्ष पूरे गांव में सबसे अधिक उत्पादन उसी का हुआ। जब लोगों ने पूछा तुम्हें कैसे विश्वास था, उसने कहा मुझे बारिश पर नहीं, प्रभु पर विश्वास था, मुझे बारिश पे नहीं, उस भगवान, उस परमपिता परमात्मा विधाता पे विश्वास था। दोस्तों, जीवन के कुछ उदाहरण से हम समझते हैं, जब नौकरी चली जाती है, हो सकता है प्रभु भगवान आपको बेहतर अवसर की ओर ले जा रहे हों। जब कोई व्यक्ति छोड़कर चला जाता है, शायद वह आपके जीवन के लिए सही नहीं था, आपको बड़ा कटुता, बड़ी पीड़ा, बड़ा दुख हुआ, लेकिन शायद वह आपके जीवन के लिए सही नहीं था वो व्यक्ति आपके लाइफ में, इसलिए वो चला गया। दोस्तों, जब व्यवसाय में नुकसान होता है, कभी कभी वही नुकसान भविष्य की सबसे बड़ी सफलता का कारण बनता है। हम वर्तमान देखते हैं, प्रभु संपूर्ण भविष्य देखते हैं। हम वर्तमान देखते हैं, भगवान पूरा भविष्य, पूरा जीवन देखते हैं। मेरे दोस्तों, इतिहास से प्रेरणा लें, इतिहास से प्रेरणा लिए देखिए, हर महान व्यक्ति के जीवन में संघर्ष आया। संतों ने कठिनाइयां देखी, महापुरुषों ने असफलताएं देखी, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं छोड़ा, हिम्मत नहीं छोड़ी। जब आपका विश्वास अडिग रहता है, तब परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने लगती हैं, हालात बदलने लग जाते हैं। दोस्तों, जीवन में लागू करने योग्य कुछ सूत्र अपनी लाइफ में अपनाइए। आज से 5 संकल्प लीजिए। पहला, शिकायत कम, धन्यवाद ज़्यादा करेंगे, शिकायत कम, धन्यवाद ज़्यादा करेंगे। दूसरा, हर कठिनाई में सीख खोजूंगा, हर कठिनाई में कुछ लर्निंग खोजेंगे आप। तीसरा है, सत्य का साथ नहीं छोड़ेंगे, सत्य का साथ नहीं छोड़ेंगे। चौथा है, प्रतिदिन प्रार्थना व आत्मचिंतन करेंगे। 5वां, हर परिस्थिति में विश्वास रखूंगा कि प्रभु मेरे साथ हैं, प्रभु मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ हैं। दोस्तों, अंत में मैं आप लोगों से आह्वान करता हूँ, कमिटमेंट करता हूँ, वादा चाहता हूँ। दोस्तों, याद रखिए, जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ दिखाई दे, जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ दिखाई देती है, तब भी प्रभु आपके साथ रहते हैं, तो पूरी सृष्टि धीरे धीरे आपके पक्ष में काम करने लगती है। आज का दर्द कल आपकी ताकत बनेगा, आज का संघर्ष कल आपकी पहचान बनेगा, आज के आंसू कल हजारों लोगों की प्रेरणा बनेंगे। इसलिए कभी निराश मत होना। निराशा
कभी भी मन के अंदर आने ही मत देना, आगमन नहीं होने देना। इसलिए विश्वास बनाए रखना, प्रेम बनाए रखना है, ईमानदारी बनाए रखना, क्योंकि दोस्तों जो प्रभु से प्रेम करता है उसके लिए संसार की तमाम शक्तियां मिल करके उसके हित में कार्य करने लग जाते हैं। दोस्तों आज से, अभी से अपने जीवन में इस नियम को लागू कर लीजिए। अपने जीवन को इतना पवित्र, इतना मजबूत, इतना शक्तिशाली बनाइए, इतना सत्यनिष्ठ, इतना प्रेम में बना दीजिए कि परिस्थितियां भी आपकी सफलता का रास्ता तैयार करने लग जाएं, हालात भी आपको छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए। कहते हैं हम दरिया हैं मुझे मालूम, दोस्तों हम दरिया है मुझे मालूम है, हुनर अपना हम जिधर से निकले रास्ता बना लेंगे। इसलिए परिस्थितियां, हालात कितनी भी टफ क्यों ना हो, हर हालात में आपको डट के रहना, मुकाबला करना है। इसलिए इस संसार की सभी वस्तुएं मिलकर उसके हित में कार्य करते जो प्रभु से प्रेम करते हैं। इसलिए परमपिता परमात्मा से, प्रभु से प्रेम करिए और उसके साथ कनेक्टेड रहिए। डेली जो भी इस वीडियो में सीखा है उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करिए। छोटी सी वीडियो, मेरा उद्देश्य आपको ज़्यादा समय तक बिठा के रखना नहीं, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप नॉलेज को लें और अपने लाइफ में अप्लाई करें। 5 साल, लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं, 5-7 मिनट, 6-7 मिनट तो आप अपने लिए निकाल सकते हैं। इसको बार बार सुनिए, समझिए, अपनी लाइफ में अप्लाई करिए और लोगों को शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप अब हमारी कायाकल्प आध्यात्मिक साधना शिविर का हिस्सा बनना चाहते हो तो संपर्क स्थापित कर सकते हैं। कहीं आपको साधना शिविर का आयोजन कराना है उसके लिए भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।